नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सरकारी अस्पताल विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 75,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसके योग्यता सिर्फ 8वीं 10वीं 12वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है और आपके अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपकी ड्यूटी लगने वाली है। इसमें जो आपका काम रहेगा तो सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटना है और इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 20 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहनें आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करेगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना है। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का A to Z जानकारी आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं सरकारी अस्पताल विभाग भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 30,000 से 45,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता के तब मैं बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही आवेदन फॉर्म रहने वाला है जिसको मैं इस वीडियो के बीच में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा और आपको भी मतलब सिखा दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। मतलब सारी चीजें पहले इसके बारे में आपको बता लेता हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके आप लोग आवेदन फॉर्म भर लेंगे तो आपका किसी कारण से आवेदन मतलब रिजेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। चलिए तो इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल से आपको समझाता हूं। देखिए क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजिली आवेदन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो इसका अप्लाई मोड रहने वाला है, इसका अप्लाई जो मोड रहने वाला आप लोग की क्या, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे यहाँ पे आवेदन करना है। देखिए इसका जो अंतिम तिथि रहने वाला है, लास्ट डेट रहने वाला है आपका क्या, तो 20 जुलाई 2026। तो बहुत ही अभी आपके पास मतलब टाइम है, लेकिन अगर इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब टाइम देके और इस वैकेंसी के बारे में समझ के आप लोग आवेदन कर लिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। देख सकते हैं 100% आपकी नौकरी पक्की। अगर फुल वीडियो को देख लेते हैं तो जो मैं आपको क्राइटेरिया बता लेता हूं उसका पूरा कर लेते हैं तो आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएंगे। ये 100% आप लोग मान के चलिए। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से आप लोग समझिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। कीमती समय निकाल के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कुल पद की बात करें कि टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बताया गया है क्या कि आपका 75,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इसी में सीट रहने वाला है। ये नहीं कि आप लोग के लिए कि मेल के लिए अलग सीट है और फीमेल के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं है। सभी वर्गों के लिए मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ये सीट यहाँ पे यही है। अब बात करते हैं क्या कि पदों के नाम की बात करें, ये पद कौन सा रहने वाला है, पोस्ट कौन सा रहने वाला है। पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम आपका रहने वाला क्या, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कहें तो ओपीडी, मतलब शॉर्टकट में ओपीडी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब तो मरीजों की पर्ची काटना आपका जो काम रहेगा, तो मरीजों की पर्ची काटना यहाँ पे काम रहेगा। आप लोग जब मतलब कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे, सदर हॉस्पिटल में गए होंगे या स्वास्थ्य विभाग में गए होंगे, तो वहां आपको क्या तो 1 रुपए की या 2 रुपए की पहले पर्ची आपको कटाना होता है, तब आपको जाकर डॉक्टर के पास दवा मिलता है। तो आप जो पर्ची काटेंगे उस काउंटर पर बैठ के अब आप वो काम करेंगे और आप लोगों की मरीजों की पर्ची काटेंगे। तो इससे बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है, मेडिकली जॉब रहने वाली है, बहुत ही 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है। तो जो भाई मतलब आगे का अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों पे डिपेंड है, तो पहले आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लो अपना, क्योंकि इनकम आपको अच्छा खासा मिलने वाला है और अपना सैलरी खुद से मतलब पढ़ाई कर सकते हो, मतलब घर वालों पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, अपना खर्चा अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हो 8 घंटे की ड्यूटी करके। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग समझिए। देखिए बात करें हम क्या, तो आपको क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें,
कि इस वैकेंसी में आपका योग्यता क्या रहने वाला है, तो जो इसका योग्यता रहने वाला है तो सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। क्या आपने अगर 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। मान के चलिए नहीं, मतलब कि यही डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है, 10th क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया, आपका मैट्रिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। अब बात करें कि जैसे आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि क्या आपने 12th भी पढ़ाई की है, आपने क्या तो 12th भी पास है तो और भी अच्छा है। जितना आपका ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उतना आपका मतलब अच्छा रहेगा, इस वैकेंसी में आपका ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा, आपके मन में डाउट होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो क्या इसमें कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। आपके मन में डाउट होगा क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा। कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं बता रहा हूँ उसका बस पूरा करिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो देख सकते हैं आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगा तो और भी अच्छा है। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने 12th पास रखा है और भी डिप्लोमा वगैरह किए हैं, बी.एड मतलब वगैरह किए हैं, तो और भी इस वैकेंसी में अच्छा है। बात करें हम क्या तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, तो देखिए जो आपका एज लिमिट रहने वाला है क्या तो 18 से 50 वर्ष तक। 18 से क्या तो 18 से यहाँ पे क्या तो 50 वर्ष तक। 18 से यहाँ पे 50 वर्ष तक आपके यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। चाहे आपने मतलब जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने एससी एसटी हो, आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपका एज लिमिट यहाँ पे सेम मांगा गया। 18 से 50 वर्ष तक यहाँ पे आपका एज लिमिट यहाँ पे मांगा गया है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अब बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में आवेदन फीस क्या रहने वाला है। इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करते समय आवेदन फी कितना देना है, तो बात करें क्या कि आपका आवेदन फी नो फी। इस वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी किसी को नहीं देना है। आपको ना ऑनलाइन करते समय किसी कहीं आपको पे करना है, ना आप जब इस डिपार्टमेंट में हो जाएंगे, जब इसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो वहां से आपसे कोई कर्मचारी मांगेगा कि मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, तो आपको भी वहां किसी को भी आपको 1 रुपये नहीं देना है। नहीं तो आपको 500 1000 रुपये यहाँ पे आपका लूट जाएगा, मतलब आपसे मतलब बर्बाद हो जाएगा आपका पैसा। तो किसी कर्मचारी को ना किसी डिपार्टमेंट किसी दलाल को किसी को भी 1 रुपये यहाँ पे आपको नहीं देना है। देखिए हमारी बातों से आप लोग घबराइएगा मत, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली, बहुत ज्यादा। मतलब देख सकते हैं कितनी मतलब आजकल गर्मी है और आप लोग मतलब पर्ची काउंटर में एसी लगा होता है, आप लोग देखते हो, बहुत शानदार रहने वाली है। बात करते हैं क्या कि कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में, आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है, किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट चलता होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं अब आपको बताता हूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा तो मेरिट के आधारित चयन होने वाला है। इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होगा तो मेरिट के आधारित सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधारित होगा। और मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूं कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। इसको आप लोग समझिए कि मेरिट आधारित कैसे आपका सिलेक्शन होता है। देखिए जो आपका मेरिट आधारित जो सिलेक्शन होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभी आप लोगों ने देखे होंगे क्या तो जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। किसी प्रकार का ना एग्जाम, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। तो सिलेक्शन जो हुआ मेरिट के आधारित ही सिलेक्शन हुआ, आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे तमाम वैकेंसियां जो निकलती है मेरिट आधारित रहती है। अब मैं बताता हूँ कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए इस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। योग्यता जो आपकी मांगी गई है क्या यहाँ पे क्या तो यहाँ पे क्या तो 10th पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है। आपने सिर्फ 10th पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। 10th पास आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप अगर 10th से आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या देखा जाएगा, डिपार्टमेंट क्या देखेगी कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधारित होगा, परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप 10th से आवेदन करेंगे तो 10th का यहाँ पे मार्कशीट का परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे ही आपने 12th का लगाएंगे, ऐसे ही आपने 12th का लगाएंगे, 12th का लगाएंगे तो यहाँ पे क्या तो 12th का लगाएंगे तो 12th का यहाँ पे परसेंटेज देखा जाएगा। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या तो आपका परसेंटेज के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका इस वैकेंसी में सिलेक्शन ज्यादा मतलब चांस रहेगा। आप लोग समझ गए। तो ऐसे इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो क्या करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या करिएगा अपने 10th और 12th का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना परसेंटेज बाई कट ऑफ जाता है, ये मुझे पता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। सेकेंडों में आपका रिप्लाई दूंगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब बात करते हैं क्या किस वैकेंसी में सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए आपकी जो पहले मंथ से आपकी सैलरी रहने वाली है, आपकी 30,000 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। पहले ही मंथ से आपको यहाँ पे 30,000 सैलरी दी जाएगी और जितने ही आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या तो 45,000 सैलरी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, आप लोग समझ गए। तो आप जितने ओल्ड होते जाएंगे सैलरी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे हो जाएगी, 45,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। देख सकते हैं बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले आपकी क्या तो जब आप लोग आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपका परसेंटेज बाय शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो मेरिट आधारित आपका परसेंटेज बाय शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब आपका परसेंटेज ही अच्छा होगा तो आपका पास मतलब मेल किया जाएगा, आपके पास यहाँ आइए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके कितने तो 10 से 20 दिनों में आपकी यहाँ पे क्या तो मेरिट लिस्ट आउट यहाँ पे कर दी जाएगी और उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज भाई आपका यहाँ पे क्या तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास मेल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा इस अस्पताल में, इस जगह पे, इस स्थान पे आपका इस मतलब जो है आपके नियुक्ति पत्र लेना है आपको। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए क्या है कि आपको इस वैकेंसी में पहले जो मतलब पर्ची कटती थी तो मतलब कलम और कॉपी के द्वारा मतलब काटी जाती थी, लेकिन अब क्या तो देख रहे हैं इतने सिस्टम इतने टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या अब जो पर्ची कट रहा है कंप्यूटर के माध्यम से आपको पर्ची कट रहा है। तो आपको क्या तो मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से बोला नहीं गया है कि आपको इस वैकेंसी में मतलब कंप्यूटर चलाना आना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मतलब आपने सीसीए किया है, एडीसीए के सर्टिफिकेट है, डीसीए का सर्टिफिकेट है, तो क्या है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स करके आप लोग रखे होंगे, जब इसमें लगाएंगे तो इस वैकेंसी में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा आपको चांस हो जाएगा। क्योंकि क्या तो कंप्यूटर के द्वारा ही पर्ची काटा जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो क्या है कि मरीजों की बहुत ही लंबी आप लोग लाइन लगा देंगे और बहुत ही भीड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि मतलब आप फास्ट मतलब पर्ची काट सके। आप लोग तो समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब देखिए क्या किस वैकेंसी में आप चयनित हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो वीडियो से प्लीज घबराइए मत, थोड़ा सा आप लोग कीमती समय आप लोग यहाँ निकाल के दे दीजिए, आपकी लाइफ बनने वाली है। देखिए बात करें क्या तो चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए। ये देखिए क्या तो आपके डिपार्टमेंट की ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो लेकिन आपको क्या तो अपने जिला सदर अस्पताल में आपकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। अपने जिला सदर अस्पताल में कितना आपका चांस है तो आपको क्या तो 95% यहीं आपकी जॉब लगेगी। कितनी यहाँ क्योंकि यहाँ मतलब बहुत मतलब भीड़ होती है सदर अस्पताल में, तो वहाँ आपकी ड्यूटी यहाँ पे लग सकती है। या क्या तो अपने ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी लग सकती है। ब्लॉक स्तर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो उस पर आपके यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों में से आपको कहीं भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पे पोस्टिंग दे सकती है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। अब बात करता हूँ क्या कि आवेदन के लिए आपको जरूरी दस्तावेज की बात करें, आपको आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसको आप लोग समझिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो वीडियो से घबराइए मत। देखिए सबसे पहले आपकी क्या तो 10th की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो 12वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ जाएगी। आपने कोई कंप्यूटर कोर्स लिए गए हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करनी है, आपने ग्रेजुएशन से आवेदन करेंगे तो जिसकी जितना आपका क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपका कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद क्या तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है, और क्या तो आपका आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या तो आपको जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ये चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है यहाँ पे आपको आवेदन करते समय। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके बताऊंगा, लेकिन आपको मैं चलता हूँ कि आपको कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके क्या सर्च करिए तो ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको क्या तो आधिकारिक वेबसाइट जो इसकी रहने वाली है क्या तो ओपीडी, मतलब आप लोग ओपीडी शॉर्टकट में लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग क्या सर्च करिए तो ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्रूटमेंट 2026 जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास क्या तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से मोबाइल नंबर और पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग क्या तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। और मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। देख सकते हैं यहीं
एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे देख सकते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को सारी चीजें फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से इसको समझिएगा, एक भी गलती मत करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग मेरे देखते हुए आप लोग भी यहाँ पे फिलअप करिएगा। देखिए वीडियो समझ में नहीं आएगा इस फॉर्म को तो 1 से 2 बार को वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से इसको क्या फिलअप करिएगा, एक भी यहाँ पे गलती मत करिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्या अच्छे से आपको दिखे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आपको ओपीडी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। अब देखिए क्या सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे फुल नेम आपको यहाँ पे सबसे पहले वाली लाइन में आपको फुल नेम भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, फादर और हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो बहुत लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब फादर का नेम भरे कि मतलब कि हस्बैंड का नेम भरे। तो देखिए सभी जो पूरे भारत में जितने भी लड़के हैं वो है क्या अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। लेकिन जो लड़की मैरिड है और अनमैरिड है उनके लिए क्या यहाँ पे करना है, देखिए जो लड़की मैरिड है जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी, और जो लड़की मतलब अनमैरिड है, जो लड़की की शादी नहीं हुई है, वो लोग क्या तो अपने यहाँ पे पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। तो समझ गई होंगी मेरी बात को। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है जो आपके आधार कार्ड में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया एज एस मतलब कि आपके एज की जो गणना होगी आपकी क्या, तो 1/1/2026 से आपके यहाँ पे एज की यहाँ पे गणना होगी। आपका यहाँ पे 18 ईयर्स हो जाना चाहिए इसको देखते हुए। अब देखिए क्या, यहाँ पे बताया गया क्या, तो जेंडर मैं बात करूँ, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल है या जनरल ओबीसी, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या, तो जनरल मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल है। आपको मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लेंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी बताया गया है। देखिए कैटेगरी कौन से कैटेगरी से आप लोग आते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी में आते हैं और एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मतलब आप लोग देखिए इसको आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको क्या, तो यहाँ पे आपको इंडिया यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको क्या, तो यहाँ पे ये इसको नहीं भरना है, ये खुद आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे भरना है, यहाँ पे देखिए एड्रेस की बात कहा गया। देखिए ये एड्रेस आपको कहाँ कैसे फिलअप करना है, देखिए ये 2 लाइनों में आपको एड्रेस कैसे फिलअप करना है। एक देखिए परमानेंट एड्रेस आपको दिया है, यहाँ पे एक एड्रेस दिया है। देखिए कैसे, ये वाले पहले 11 वाले जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बनना है। तो देखिए मान लीजिए कि आप मतलब कि आप बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, आप मतलब कि जानना चाहते हैं कि मैं जो भी नोटिफिकेशन मेरे को आए, जो भी मतलब डाक से जो भी आए आपके पास मतलब दिल्ली पहुंचे, मतलब मेरे गाँव ना पहुंचे, तो आपको यहाँ पे क्या, तो आपको क्या, तो दिल्ली का आपको पूरा यहाँ पे एड्रेस आपको भर देना है। आप गाँव से हैं लेकिन आपको क्या, तो एड्रेस आपको वहाँ पे भरना है जहाँ आप अभी रह रहे हैं, वहाँ पे इसको भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, तो सिटी आपको भर देना है वो वहाँ का। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वहाँ का भर देना है, पिन कोड वहाँ का आपको फिलअप कर देना है। आप जैसे कि मतलब शहर में रह रहे हैं, गाँव के हैं, तो आपको शहर के यहाँ पे एड्रेस भर देना है। अब देखिए यहाँ बात कहा गया परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे देखिए कैसे फिलअप करना है। तो परमानेंट एड्रेस मतलब आप बिहार से हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो आप बिहार का यहाँ पे मतलब एड्रेस आप लोग फिलअप करेंगे बिहार से। अब वहाँ पे क्या, तो आपको शहर का वहाँ के आपको एड्रेस नहीं फिलअप करना है, आपको परमानेंट एड्रेस जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहाँ का आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका फुल आधार कार्ड पे जो यहाँ पे मतलब निवासी है, आधार कार्ड का देखते हुए आपको फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको सिटी अपने गाँव का भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड आपको यहाँ पे भरना है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए, मतलब ये तो वैकेंसी आपको एक ही पोस्ट पे निकाली गई है। क्यों, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब कि आपको ओपीडी मतलब कि आपको क्या, तो पर्ची काटने की आपको यहाँ पे ये पोस्ट निकाली गई है, तो आपको यहाँ पे भर देना, वही पोस्ट आपको यहाँ पे भर देना। डिपार्टमेंट आपको देख सकते हैं ओपीडी का डिपार्टमेंट रहने वाला है, इसको आपको छोड़ देना है। ये आप जो फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको ये आपको विज्ञापन संख्या का नंबर है, यहाँ पे आपको ये खुद आपको ले लेगा। इसके बाद बात करें हम क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे कैसे आपको फिलअप करना है, इसको आपको बहुत ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको क्या, तो यहाँ पे 10th का दिया है, 10th का यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब बात करें हम क्या, तो अगर आपने 10वीं से आवेदन कर रहे हैं और 10वीं का मतलब कैसे आपको फिलअप करना है, तो देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया है। तो मतलब कि आप कौन से बोर्ड से ये 10वीं पास है, मतलब कि आप बिहार से हैं, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, वो आपको जैसे बिहार से होंगे तो बिहार भर देंगे, यूपी से होंगे तो यूपी बोर्ड यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद ऐसे ही आप लोग राजस्थान बोर्ड से होंगे, झारखंड बोर्ड से, तो आपको इस लाइन में फिलअप कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ईयर्स ऑफ पासिंग मतलब आपने 10वीं कौन से ईयर्स में पास की, मतलब कौन से साल में किए, मतलब कि 2010 में किए, 2020 में किए, 2023 में किए, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको क्या, तो आपका ये 10वीं में कितना मतलब कि कितना नंबर का 10वीं का मतलब पूरा था, मतलब 500 नंबर का था कि मतलब कि कितने नंबर का था, टोटल आपको मार्क्स यहाँ पे फिलअप करना है। अब आपको 10वीं में कितना नंबर आया है वहाँ पे क्या, तो टोटल मार्क्स आपका कितना आया है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और इसके बाद क्या आपका क्या, तो आपको यहाँ पे क्या आपका कितना 10वीं में परसेंटेज है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब आप लोग समझ
समझ गए। ऐसे ही आपको क्या, तो यहाँ पे 12th दिया है, इंटरमीडिएट मतलब आपने कौन से बोर्ड से 12th पास की, कौन से ईयर्स में किए, कौन से कितना मार्क्स का था आपका 12वीं का मतलब कि एग्जाम, इसके बाद कितना आपका नंबर आया, कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पे फिलअप कर देना। ऐसे ही आपने डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो आप लोग डिप्लोमा का आप भर सकते हैं कहाँ से किया, कितने कितने कौन से ईयर्स में किया, कितना मार्क्स का था, कितने नंबर का था और कितना परसेंटेज आपका आया है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, बिहार से किए, झारखंड से किए, दिल्ली से किए, आप लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और इसके बाद कितना कौन से ईयर्स में आपने ग्रेजुएशन पास किया, कितना नंबर का था, कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज ग्रेजुएशन में है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे ही आपको हर एक क्वालिफिकेशन का आपको अदर एनी अदर मतलब आपका जितना भी क्वालिफिकेशन ITI वगैरह जो भी किए हैं आपको यहाँ पे क्या, तो फिलअप कर देना है। आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया क्या कि अब देखिए क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात कहा गया है। तो वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि आपने मेडिकली लाइन में कोई काम किया है या अभी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें कि कौन से आप कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, या मतलब आप लोग इस अगर कोई कंपनी में नहीं कर रहे हैं, आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग कुछ यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन आपने काम करते हैं तो उस कंपनी का नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। चाहे मेडिकली लाइन में कोई मतलब कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का बनना है, कोर्स का नहीं बनना है। आपको यहाँ पे उस वहाँ का नेम भर देना है, आपको पोस्ट हेल्ड आपको भर देना है, फिर फॉर्म आपको डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है। इसके बाद क्या, तो आपको टू मतलब कि कितने 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 वर्ष में आपका ये हुआ, इसके बाद टोटल कितना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब टोटल आपका कितना एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आपको ये आपको फिलअप कर देना है। आपको कौन से मतलब कि कब हुए थे, कितना कितना ईयर्स की ये, इसके बाद एक्सपीरियंस कितना है, ये आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कहा गया है। देखिए डॉक्यूमेंट के कैसे फिलअप करना है, देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैसे फिलअप करना है। देखिए डॉक्यूमेंट आपके पास 10वीं का मार्कशीट है, 10वीं के मार्कशीट में आपको यहाँ पे यस कर देना है। ऐसे ही आपके 12वीं की मार्कशीट है तो 12वीं के आपको यस कर देना है। अगर आपके पास 12वीं नहीं होगा तो इसको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मतलब आपने ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे क्या, तो क्लिक कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक करके आपको छोड़ देना है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि आपको जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद आप आपके पास EWS सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है जो मैं आपको बताया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस पर अगर आपका कोई भी है तो आपको बोनोफिट भी यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए आपको क्लिक कर देना है। मतलब कि होगा तब क्लिक करिएगा, ऐसे ही नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात कहा गया, मतलब आपके पास आधार कार्ड होगा ही तो इसको आप लोग इसको कर दीजिएगा, मतलब क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको ऊपर लगाए ही होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अदर यहाँ पे अदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है क्या, तो यहाँ पे क्या, रिलेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट मतलब आपको इसको क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे मतलब आपको मतलब आपके कोई गार्जियन के यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब इसको आप लोग क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए बताया गया क्या, प्लेस मतलब आप कौन सी जगह से हैं। इसके बाद क्या, तो कौन सी डेट को ये पेपर आप मतलब ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसको आपको यहाँ पे डेट भर देना। इसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आप नीचे जैसे ही जाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट लिया इस फॉर्म का, इसके बाद आपको क्या, तो सबमिट कर देना है। पूरी तरह से क्या सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने से पहले इसको पूरी तरह से आपको क्या, तो इस फॉर्म को अच्छे से आपको चेक कर लेना है, कोई आपको यहाँ पे त्रुटि नहीं करना है, नहीं तो आपको क्या करप्शन डेट अलग से यहाँ पे नहीं निकलेगा। एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए तो आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप हो जाएगा। करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने भी आवेदन कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देख सकते हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के और उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है। जब आप लोग आवेदन उसका कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे रिसीविंग मांगी जाएगी कि आपने अच्छे पूर्वक आवेदन किए थे नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ आपको सूचना मिलती रहे।